हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब जो कि निकल के आ रही है एनआईटी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसी बेहतरीन पोस्ट रखी गई है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इन सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस नई नवेली वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दूंगा, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही गाइस एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट हिस्ट्री के ये भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो कभी भी गाइस जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनसे बाहर नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस में महारत हासिल कर लोगे। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखी है, थ्योरी तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, जीएस कभी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन हैंड रिटन नोट से पढ़ डालिए, कवर कर डालिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ये वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें हमारी पहली और सबसे बेस्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट होने के बावजूद भी सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दूसरी बेस्ट पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, पे लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। तीसरी बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है और भाई 5400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन तीनों पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह यहां पर क्या रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाने शुरू हो चुके हैं, तो 3 मार्च 2026 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यहां पर देखिए 24 मार्च 2026 है। जी हां दोस्तों, 24 मार्च 2026 तक आप अपना फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। पोस्ट कौन सी हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसी पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी सबसे ज्यादा निकली हुई है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर देख लो आप, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है 27 साल है, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं 27 साल से ज्यादा उम्र जनरल वालों की यहां पर नहीं होनी चाहिए। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, यानी कि ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल हो जाती है। एसटी वालों को 5 साल का मिलेगा, तो एसटी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो जाती है 32 साल। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कम से कम आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जनरल वालों की एज लिमिट 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर गाइस हम बात कर लेते हैं इसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है यहां पर देखिए सीनियर सेकेंडरी। गाइस अगर आपने 10+2 पास कर रखा है, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। बाकी इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, ये केवल डिजायरेबल है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल में केवल 12वीं पास यहां पर मांगा गया है, ठीक है। तो भाई ये हमारा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था।
दूसरी पोस्ट कौन सी हमारी, सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट का क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा दूं। ये सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप बी की पोस्ट ये रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 30 साल। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा तो ओबीसी वालों के लिए हो जाती है 33 साल। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलेगा तो इनके लिए हो जाती है एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो देख लो, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, यानी कि गाइस अगर आपने 12वीं बैचलर डिग्री पास कर रखा है, अगर आपने कोई भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर गाइस आपने कोई मास्टर डिग्री कर रखी है कम से कम 50 नंबरों के साथ। फर्स्ट क्लास का मतलब है कि ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई करी हो, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है तो फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो कोई भी 50% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है। बाकी कोई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। 2 पोस्ट हो गई। तीसरी पोस्ट कौन सी थी हमारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और भाई ये पे लेवल 10 की पोस्ट है और ग्रुप ए की पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए की पोस्ट हमारी हो जाती है। इस पोस्ट के ऊपर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है जनरल वालों की, ठीक है। ओबीसी वालों की कितनी हो गई गाइस, 38 साल हो गई मैक्सिमम। एससी एसटी वालों की कितनी हो गई गाइस, मैक्सिमम 40 साल हो गई। समझ गए। क्वालिफिकेशन देख लो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट की बात हो रही है, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। दोस्तों अगर आपने कोई भी मास्टर डिग्री पास कर रखे है, फिर चाहे आपने एमए ही क्यों ना कर रखा हो, फिर चाहे आपने एमएससी कर रखो, ठीक है, एमबीए कर रखो, एमसीए कर रखो, कुछ भी आपने मास्टर्स के नाम पे कर रखा है 55% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, समझ गए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए मुझे पता है सबसे ज्यादा जो डिमांड्स आ रही हैं वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की आ रही है कि भैया इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहता है। चलिए तो आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। सभी पोस्ट के लिए मेजरली आपको ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, खुद फॉर्म भरने से पहले आप उसे देख सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने, जिसमें से जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की टेंशन आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है, क्योंकि मैंने आपको दे रखा है जीएस बॉम, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। जीएस के चित्र डोड़ा होंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन आ सकते हैं 50 नंबर के 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिक। इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से ये ई बुक दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाइलिंगुअल है, चैप्टर वाइज है, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इस ई बुक को अभी डाउनलोड करो और सभी क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर दो, 25 के 25 क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आ सकते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रह सकती है। देखिए गाइस ये इसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, ये 4 सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेंगे, बस वेटेज आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि इसके नोटिफिकेशन में अभी तक इनके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, ठीक है। फिलहाल इतना है कि हाँ ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होने वाले हैं, बाकी वेटेज 50 भी हो सकता है, क्वेश्चंस का 25 भी हो सकता है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जल्द ही इन एग्जाम्स का डिटेल्ड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑफिशियली जारी हो जाएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए गाइस, हाँ जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, इसकी सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट भी है। सॉरी गाइस, स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट में मैंडेटरी है 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। कोई एक टाइपिंग करनी है, या तो हिंदी का कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो। हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल देना, इंग्लिश करोगे तो 35 वर्ड। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट अगर आपको नहीं आती फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तब तक आप इजीली 35-30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल कर लेकर आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, फिर चाहे एग्जाम आपका कितने भी नंबर का हो। 100 नंबर का होता है तो कैटेगरी वाइज 100 नंबर में से मेरिट बनेगी, 200 का होता है तो 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए
सैलरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया तनख्वाह कितनी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद अराउंड 46,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, 45 से 46,000 रुपए महीना तनख्वाह आपकी कहीं नहीं गई, क्योंकि 2000 रुपए ग्रेड वाली पोस्ट है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी एक पोस्ट निकलती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, वो 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ये 2000 वाली है, यानी कि यहां पर तनख्वाह ज्यादा है सीएचएसएल से। दूसरी पोस्ट कौन सी है? सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी, इसका बेसिक पे ही 9,300 रुपए है, यानी कि गाइस यहां पर आपको इजीली 70,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। कितनी? 70,000 सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 की पोस्ट है, यहां पर आपको 5400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। ठीक है, इससे काफी हाई लेवल की पोस्ट है, 4200 थी, 5400 है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इजीली आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। कितनी? 1 लाख। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और क्वालिफिकेशन कितनी है? मास्टर्स अगर आपने कर रखे 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल है। तो भाई बढ़िया मौका है, छोड़ना मत, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए गाइस। ठीक है, इस मौके को आज से मत जाने दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, समझ गए? तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपका डाउट रह गया हो, ठीक है, कोई भी सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही गाइज फॉर्म भरने का लिंक भी टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप इसके जाओगे, वहां से आप सारी पोस्ट दिख जाएंगी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, जिस भी पोस्ट के आप आवेदन करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपोर्टेंट लिंक्स वगैरह है, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिलहाल ये खुफिया सी वैकेंसी निकली हुई है, आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।